नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनको आप पहचानते होंगे। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज सिवान लोकसभा क्षेत्र में आए हैं। तो आखिर जो व्यक्ति जहानाबाद से चुनाव लड़ रहा है, जहां चुनाव मतदान होना है, वो व्यक्ति आखिर सिवान आया है तो क्यों आया है? आशुतोष कुमार जी हमारे साथ हैं, जिनके बारे में आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। जहानाबाद से प्रत्याशी हैं और इस बार जहानाबाद में जो चुनावी संग्राम है उसमें एक नया रंग आया है इनके चुनावी मैदान में उतरने से। और अब ये सिवान में चुनाव प्रचार में आए हैं, तो किसके प्रचार में आए हैं और क्यों सिवान में घूम रहे हैं, यही जानेंगे। आशुतोष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार है। हमारा नमस्कार स्वीकार किया जाए। अच्छा आशुतोष जी, आप तो जहानाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, सिवान में क्या कर रहे हैं? सिवान में हम अपना फर्ज अदा करने आए हैं और ये फर्ज है कि हम समाज के बीच में घूम घूम कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाँ, एक अच्छा मौका है मैडम हैना साहब को चुनाव जितवा कर संसद में भेजने का। और जब नक्सलियों द्वारा, वामपंथियों द्वारा हमारी जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, उस पर लाल झंडे गाड़े जा रहे थे, तब कोई शख्स यदि ढाल बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ हमारे रक्षा के लिए, सिवान में उस शख्स का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो आज उनकी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में मैडम हैना साहब चुनाव लड़ रही हैं, तो बिल्कुल हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उनके साथ मजबूती से खड़े रहें और देश और दुनिया को ये संदेश दें कि आप यदि हमारे साथ हमारे बुरे समय में खड़ा हैं तो आपकी जरूरत पड़ने पर भी हम भी मजबूती से आपके साथ खड़े होंगे। तो जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वो तो एनडीए का, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। अब मूल उसका फूल में छिपा हुआ है, ये एक नारा भी चल रहा है। तो ऐसे में आप हिना साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये फूल तो भूल हो गई थी हमारी, और ये भूल एहसास बड़ी देर से हुई, 40 साल के बाद। अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा कि जो एग्रीमेंट था 40 साल वाला वो फाड़ दिया हम लोगों ने, उसका डेट एक्सपायर हो गया, अब रिन्यूअल भी नहीं हो रहा है। अब जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा और इसका परिणाम केवल सिवान में नहीं, आप जहानाबाद, महाराजगंज, वैशाली, भागलपुर सब जगह देख सकते हैं, हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो आप जब आज पूरा सिवान में घूम रहे थे तो आपको क्या लगा, कैसा हिना साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा माहौल? बहुत अच्छा। यहाँ से हैना साहब चुनाव जीती हुई हैं। अब मार्जिन क्या होगा जीत हार का, ये अलग बात है, लेकिन क्या चुनाव समीकरण क्या है, मतलब आपको क्या लग रहा है, कौन कौन लोग हिना साहब के पक्ष समीकरण में तो देखिए, हम तो जहाँ तक हमको जानकारी मिल रही है कि कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म और जाति के लोग इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। हर जाति और हर धर्म के लोगों से इनको वोट मिल रहा है, किसी से ज्यादा किसी से कम, लेकिन सभी जाति के लोग इनको वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक आरोप लगता रहा है जिसी के कारण आप जानते होंगे कि 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं, कि अपराध के आरोप भी शहाबुद्दीन पे लगते थे। विकास तो वो उन्होंने किया ही है सिवान का, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस चुनाव में क्या उसका भी कुछ असर पड़ रहा है, या पिछले 3 चुनाव से जो हिना साहब चुनाव हार रही हैं तो उसकी सहानुभूति में लोग, सिवान के लोग इस बार आए? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि केवल दागदार यदि छवि या अपराध या बाहुबली या जिस तरह की छवि शहाबुद्दीन की थी, तो भारत में इकलौते ऐसे नेता नहीं थे जिनकी इस प्रकार की छवि थी। हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं जरा पता कर लिया जाए। लालू प्रसाद यादव से बड़ा अपराधी कौन होगा, जो जिनकी वजह से आज मगध और शाहाबाद क्षेत्र में हजारों विधवाएं आज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो गांव का गांव नरसंहार करवा दिए। उनकी दोनों बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, दोनों बेटे उनके मंत्री और विधायक बने हुए हैं। उनसे बड़ा अपराधी कौन होगा? और यदि शहाबुद्दीन साहब अपराधी थे या बाहुबली थे तो उनका ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है,
उसका परिणाम हिना साहब को क्यों भुगतना पड़ेगा? हिना साहब ने तो किसी की हत्या नहीं की। हिना साहब को तो भी ऊपर ये आरोप नहीं लगा। तो कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि आशुतोष कुमार जो हैं वो मुस्लिम मतों को पाने के लिए हिना साहब की मदद कर रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे कारण से नहीं। तो देखिए, आशुतोष कुमार चुनाव आज लड़ रहा है ना, काम हम 12 वर्षों से कर रहे हैं। और ये आप यदि यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको आज के 7 साल 8 साल 10 साल पुराना वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम इस समीकरण की चर्चा किए हैं कि भाई श्री बाबू के समय में जो समीकरण था वो समीकरण अब पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और इसमें केवल ये 2 जातीय या 2 वर्ग को फायदा नहीं है। यदि श्री बाबू के दिखाए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं तो पूरे बिहार को फायदा है। आधुनिक बिहार के निर्माता के दिखाए रास्ते पर यदि हम लोग चल रहे हैं तो फिर से बिहार में उद्योग धंधे स्थापित हो सकते हैं, फिर से अपराध मुक्त बिहार बन सकता है। केवल लेबर पैदा करने वाली फैक्ट्री बिहार नहीं, रोजगार देने वाला भी फैक्ट्री बिहार बन सकता है। और ये तभी संभव है जब बिहार केसरी आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के दिखाए रास्तों पर चला जाए। तो हम आपसे कुछ अब शॉर्ट सवाल पूछेंगे। हिना साहब कितने मतों से जीतेंगी, उम्मीद आपका? ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन चुनाव जीतेंगी। भूमिहार मत उसमें कितनी भूमिका अदा करेगा? 100%। क्या भूमिहार मतों के सहारे हिना साहब जीत जाएंगी? भूमिहार मत उनको जोरन का काम करेगा, और बगैर जोरन का दही नहीं जमता है। आप दूध लेके घूमते रहिए, जोरन की जरूरत पड़ती है दही जमाने के लिए। दूध उनके पास है, जोरन की आवश्यकता थी, भूमिहार लोग अपनी ताकत के साथ जोरन दे रहे हैं इस पर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव में भूमिहार मतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो बीजेपी में भूमिहार लोगों को रहने के लिए संभावनाएं कम हो जाएंगी? उनकी मजबूरी बढ़ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी को की मजबूरी हो जाएगी। उनके लिए बूथ पर लड़ने वाला है कौन? उनके लिए वोटर कार्यकर्ता बनाने वाला है कौन? उनके कार्यक्रमों को सफल करवाने वाला है कौन? उनकी रैलियों में भीड़ जुटवाने वाला है कौन? है कोई दूसरा? आरोप ये भी लग रहा है कि हिना साहब चुनाव जीतने के बाद फिर राजद में जा सकती हैं। ये मेरे हिसाब से तो असंभव है, क्योंकि उनके भीतर जो दर्द हमने देखा है कि जो शहाबुद्दीन लालू यादव के सारे कारनामों को, उनके साले के, उनके पूरे खानदान के सारे कारनामों को अपने माथे पर ले लिए, आजीवन जेल में रह गए, संघर्ष करते रह गए। उस शहाबुद्दीन साहब को साजिश के तहत मार दिया गया, उसमें राजद परिवार का भी हाथ रहा है। और उनके गुजरने के बाद शारीरिक रूप से उपस्थित होकर आंसू पोंछना छोड़ दीजिए, उनके अंत्येष्टि में शामिल होना छोड़ दीजिए। हिना साहब ने खुद हमें बताया है कि उनके राजद परिवार यानी कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से एक कॉल तक उनके पास नहीं गया। तो जो व्यक्ति जो इतना कुछ देखे हैं, यदि वास्तव में शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो आजीवन उस पार्टी की तरफ रुख नहीं करेंगे, उस पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए, तो अभी आपने देखा कि कैसे आशुतोष कुमार ने सिवान के पूरे समीकरण को समझा दिया और ये बता दिया कि कैसे सिवान में इस बार हिना साहब चुनावी मैदान में बाजी मार रही हैं और कैसे चुनाव जीत रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।